पिछली जो हमारी वीडियोस थी उस पे हमने नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया और इस वीडियो से हम अफ्रीका महाद्वीप को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अफ्रीका में कौन सा देश कहाँ पर अवस्थित है, उसकी क्या राजधानी है और कि उसकी जो कोस्टल रीजन है, जो देश कोस्टल रीजन पर अवस्थित है, उन कोस्टल रीजन से संबंधित खास बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे जो देश है उसे कहते हैं मोरक्को, और मोरक्को की जो राजधानी है वो राबाट है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर आप एक बहुत पतला सा स्ट्रेट देख रहे हैं। इस स्ट्रेट को कहते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि बेसिकली जो उत्तर साइड है वो यूरोप है और जो दक्षिण साइड है वो एशिया है। उत्तर साइड जो यूरोप का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि में इसके तटीय क्षेत्र में यूके का अधिकार है। और इधर साइड जो मोरक्को है, मोरक्को में आप एक जगह देखेंगे, मोरक्को में आप यहाँ पर एक जगह देखेंगे जिसका नाम है स्यूटा। स्यूटा में बेसिकली ये स्पेन का शासन है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिब्राल्टर के जो उत्तरी कोस्टल रीजन है उस पर यूके और जो दक्षिणी कोस्टल रीजन है उस पर स्पेन का अधिकार है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि ये जो सागर आप देख रहे हैं इसको भूमध्य सागर कहते हैं। और भूमध्य सागर में जो बेसिकली जलवायु पाई जाती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात ये है कि इसमें ठंड में वर्षा होती है और ठंड में वर्षा होने के कारण इसमें रसदार फलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ये जो कोस्टल रीजन आप देख रहे हैं यूरोप और अफ्रीका में, यहाँ रसदार फलों के उत्पादन के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। और रसदार फलों के उत्पादन के कारण यहाँ पर जो वाइन इंडस्ट्रीज हैं उनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। वाइन इंडस्ट्री मतलब मदिरा उद्योग जो है। इसके बाद अपन देख लेते हैं ये जो देश है वो उसे कहते हैं अल्जीरिया। और जो अल्जीरिस है वो अल्जीरिया की राजधानी है जो तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। फिर टूनिसिया है और टूनिस इसकी राजधानी है जो मेडिटेरियन सी पर के कोस्टल रीजन पर ही अवस्थित है। फिर देखेंगे लीबिया, त्रिपोली इसकी राजधानी है। उसके बाद आ जाते हैं इजिप्ट। इजिप्ट को बेसिकली एक और नाम से भी जाना जाता है मिस्र। जो प्राचीन समय में था उस पे यहाँ मिस्र पर एक बड़े साम्राज्य का शासन हुआ करता था। उसी से आज भी इजिप्ट को कुछ लोग मिस्र बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। मिस्र की जो इजिप्ट की जो राजधानी उसे कहते हैं कैरो। और कैरो जो है वो नील रिवर के तट पर अवस्थित है। इन सभी से संबंधित डिटेल चर्चा अपन इसके बाद करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ देश और उनकी राजधानी और कोस्टल रीजन को देखेंगे। ये जो पेनिसुला आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सिनाई पेनिसुला। सिनाई पेनिसुला, सिनाई पेनिसुला के ही पश्चिम साइड स्वेज कैनाल का निर्माण किया गया है। जो स्वेज नहर का निर्माण है वो एक मानव निर्मित नहर का उदाहरण है। और इस नहर के बन जाने से जो मेडिटेरियन सी से जो रेड सी की दूरी है वो काफी कम हो गई है। जब प्राचीन काल में स्वेज कैनाल नहीं था
तो इस क्षेत्र में आने के लिए यहां से पूरा घूम के लोग जाते थे, लेकिन इस स्वेज कैनाल के बन जाने से लोग यहाँ पर जो भी शिप होती हैं वो यहाँ कैनाल से होते हुए रेड सी और फिर यहाँ पर जो पश्चिम एशिया है वहां पर आ जाती हैं। तो स्वेज कैनाल के बन जाने से अब ये दूरी कवर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो देश है वो सूडान है और इसकी जो राजधानी है वो खार्तूम है। इसके यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ अडेन है। इसके बीच में एक पतली जलसंधि है जिसको कहते हैं बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बाब अल मंडेब जो जलसंधि है वो बेसिकली गल्फ ऑफ अडेन को रेड सी से जोड़ती है, जबकि जो यमन है उसको दिग्जबूती से अलग करती है। स्वेज कैनाल में अपन ये जो सिनाई पेनिनसुला ये भी देख लेते हैं कि इधर साइड का जो गल्फ है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज। और इधर साइड का जो गल्फ है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ अक्वाबा। इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अक्वाबा। तो सूडान के बाद यहां पर एक देश देख रहे हैं आप, उसका नाम है इरिट्रिया और देश की राजधानी है अस्मारा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो देश है उसको कहते हैं इथोपिया और इथोपिया की राजधानी है एडिस अडाबा। फिर ये जो दिग्जबूती देख रहे हैं तो दिग्जबूती की राजधानी दिग्जबूती ही है। ये सोमालिया है, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। बेसिकली ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं जिनमें इरिट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया और दिग्जबूती हो गया। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है गल्फ ऑफ अडेन का क्षेत्र है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये बेसिकली समुद्री लुटेरों से प्रभावित क्षेत्र है और दुनिया में जिस देशों का भी यहाँ से व्यापार होता है वो देश समुद्री लुटेरों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक इस सोकोट्रा आइसलैंड है, उस पर यमन का अधिकार है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये केन्या है, नैरोबी इसकी राजधानी है। ये तंजानिया है, दर एस सलाम इसकी राजधानी है। फिर आप देखेंगे कि ये मोजाम्बिक है और मापुटो इसकी राजधानी है। ये जो आइसलैंड देख रहे हैं ये मडागास्कर है और अनंतनानारिवो की राजधानी है। और मडागास्कर जो है वो मोजाम्बिक चैनल के द्वारा जो अफ्रीका का ये जो मेन भाग है उससे अलग है। तो मडागास्कर और अफ्रीका के मेन लैंड के बीच में मोजाम्बिक चैनल अवस्थित है जो दोनों को अलग करता है। इसके बाद आप यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण आइसलैंड है जिनमें आप देख सकते हैं कि इस आइसलैंड को सेचेल्स आइसलैंड कहते हैं, इस आइसलैंड को कोमोरोस आइसलैंड कहते हैं, इस आइसलैंड को मॉरिशस आइसलैंड कहते हैं, यहाँ पर रियूनियन आइसलैंड है। ये सभी आइसलैंड जो हैं वो भारत के
विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत हमेशा ये चाहता है कि इन आइसलैंड से हमारे संबंध बेहतर रहें। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है। साउथ अफ्रीका में ही दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। एक का नाम है लिसोथो और एक का नाम है स्वाजीलैंड। जो स्वाजीलैंड है उसकी जो राजधानी है एम्बाबाने है और जो लिसोथो है उसकी जो राजधानी है वो मसेरू है। दोनों जो देश है वो लैंडलॉक देश है, भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश भू आबद्ध देश है, इसके मतलब वो चारों तरफ से किन्हीं दूसरे देशों से घिरा हुआ है, उसकी अपनी कोई तटीय सीमा नहीं है, उसे भू आबद्ध देश कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नामीबिया है और विंडहोक जो है वो नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया का संबंध भारत में प्रोजेक्ट चीता से संबंधित है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ही भारत में कई मेल और फीमेल चीता को लेके जाया गया है, जिसमें नामीबिया से ज्यादा है और साउथ अफ्रीका से कम है। यहाँ पे आप एक बे देखेंगे जिसको कहते हैं डेलागावा बे। यहाँ पर आप एक बे देखेंगे जिसको कहते हैं वाल्विस बे और यहाँ पर एक बे देखेंगे जिसको कहते हैं हेलिना बे। यहाँ पे एक बे देखेंगे उसको कहते हैं हेलिना बे। तो इसके बाद अपन देखते हैं अंगोला की जो राजधानी है वो लुआंडा है। एक इंपॉर्टेंट थिंग नामीबिया के बारे में ये समझिए कि नामीबिया का यहाँ पे एक और सिटी है कोस्टल रीजन में जिसको कहते हैं स्वापकोंड। स्वापकोंड बेसिकली कोल्ड कैपिटल है नामीबिया का। ठंड के दिनों में जो राजधानी परिवर्तन होता है नामीबिया में तो वो विंडहोक से स्वापकोंड में आ जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और एक यहाँ पर देश है जिसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। कुछ लोग इन दोनों देशों को एक ही मानते हैं, लेकिन बेसिकली ये दोनों देश अलग अलग हैं। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसकी राजधानी है किनशासा और जो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है उसकी राजधानी है ब्राजीविले। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैबोन देश है और लाइब्रेविले इसकी राजधानी है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश आप देख सकते हैं सौ टोम एंड प्रिंसिपी और सौ टोम इसकी राजधानी है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरून है, याओंडे इसकी राजधानी है। इसके बाद आप देखेंगे नाइजीरिया है, आबुजा इसकी राजधानी है। और ये जो गल्फ है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ ग्वेना, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ ग्वेना। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बेनिन देश है और बेनिन देश की जो राजधानी है वो है पोर्टो नोवो। फिर टोगो है, टोगो की राजधानी है लोमो। फिर घाना है, घाना की राजधानी एक्रा। उसके बाद आप देखिए कि कोर डी आइवरे है, कोर डी आइवरे की जो राजधानी है यामोसोक्रो है। फिर
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझने लायक है कि जो कोट डी आइवरे है, इसकी जो राजधानी है वो दो प्रकार की है, एक है डी जुरे और एक है डी फैक्टो। तो जो डी जुरे राजधानी है वो यामोशोक्रो है और जो डी फैक्टो राजधानी है वो है आबिदजान। तो यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर लाइबेरिया है, मोनरोविया उसकी राजधानी है, फिर शेरा लियोन है, फ्री टाउन उसकी राजधानी है, फिर गुएना है, कोनाक्री उसकी राजधानी है, फिर गुएना बिसाऊ है, बिसाऊ उसकी राजधानी है, फिर द गाम्बिया है, बेंजुल उसकी राजधानी है, सेनेगल है, डकार उसकी राजधानी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ आइसलैंड, कुछ द्वीपों का समूह, इस द्वीप के समूह को कहते हैं केप वर्डे और प्रेया इसकी राजधानी है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे मॉरिटानिया है, नोआकचोट इसकी राजधानी है। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर वेस्टर्न सहारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न सहारा है और इसकी राजधानी जो है लायूने है। इसके बाद जो अफ्रीका की भू-आबद्ध देश है उनको अपन देख लेते हैं। इसके बाद देख लेंगे कि जो सबसे पूर्वी है देश वो कौन सा है, सबसे पश्चिम कौन सा है। इसके बाद देखेंगे कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो गुजर रही है वो कहाँ से गुजर रही हैं, उनकी क्या खास बात है। तो इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे जो एक देश है उसे कहते हैं माली और बमाको उसकी राजधानी है। फिर देखिए बर्किना फासो है और वागाडोगो इसकी राजधानी है। फिर देखिए यहाँ पे नाइजर है और नियामे उसकी राजधानी है। फिर देखिए चाड है एंड जामेना उसकी राजधानी है। फिर यहाँ पर देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है देश, जिसकी राजधानी बैंगुई है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो एक देश है उसका नाम युगांडा है, कंपाला उसकी राजधानी है। फिर रवांडा है, किगाली उसकी राजधानी है। फिर बुरुंडी है, बुजुम्बुरा उसकी राजधानी है। फिर जाम्बिया है, लुसाका उसकी राजधानी है। फिर जिम्बाब्वे है, हरारे उसकी राजधानी है। फिर बोत्सवाना है, गैब्रोन उसकी राजधानी है। तो हमने सभी देश जो तटीय देश थे और जो भूआबद्ध देश थे उनके बारे में देख लिया है कि उनकी कहाँ पर अवस्थित है और उनकी राजधानी क्या है, और तटीय क्षेत्र से संबंधित जो कुछ लोकेशंस थे उनको भी देख लिया है। अब ये देखते हैं कि सबसे पूर्वी देश कौन सा है, सबसे पश्चिम, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिण। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सेनेगल जो है वो सबसे पूर्वी देश है, लेकिन वास्तव में जो ये ग्रुपों का समूह है केप वर्डे अगर तो केप वर्डे दक्षिण है, केप वर्डे अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा देश है जो सबसे पूर्वी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सोमालिया दिखेगा जो सबसे, केप वर्डे जो है वो सबसे पश्चिमी है और सोमालिया जो है वो सबसे पूर्वी देश है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका सबसे दक्षिणी देश है, जबकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो टुनीसिया जो है वो सबसे उत्तरी देश है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। तो ये याद रखने योग्य बात है कि केवल अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजर रही हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं। इसके पहले आप ये समझिए कि ये तीनों रेखाएं एक आभासी रेखाएं हैं, इनकी कहीं पर भौतिक अवस्थिति नहीं है, केवल ये जलवायु के आधार पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं।
और इनका जलवायु से क्या संबंध है उसको अपन जब जलवायु विज्ञान देखेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां से कर्क रेखा गुजर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि कर्क रेखा किस किस देश से गुजर रही है। कर्क रेखा सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉर्डर है और बॉर्डर जो है वो नाइजर और लीबिया के बीच में है, वहीं से कर्क रेखा गुजर रही है। तो अगर नाइजर आपके विकल्प में दिया गया है तो आप नाइजर को भी टिक कीजिएगा। नाइजर है, फिर लीबिया है और चाड की भी जो ये बाउंड्री है वहां से सीमा रेखा है वहां से गुजर रही है। फिर ये इंटर कर रही है इजिप्ट में और फिर ये वेस्ट एशिया में जा रही है। तो इतने देशों से जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरते हुए ये चली जा रही है हिंद महासागर में। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो सौ टोम एंड प्रिंसिपे देश है वहां से गुजर रही है, सौ टोम देश से गुजर रही है जिसकी राजधानी इसके एक बहुत ही नजदीक है। उसके बाद एक गैबोन से गुजर रही है, लाइब्रेवेले इस रेखा के पास में ही अवस्थित है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से यहाँ पर देखेंगे कि युगांडा से भी गुजर रही है, केन्या से गुजर रही है और सोमालिया से भी गुजर रही है। तो इतने देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजर रही है। उसके बाद अपन देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। मकर रेखा यहां से गुजर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि मकर रेखा सबसे पहले नामीबिया से गुजरती है, उसके बाद बोत्सवाना से गुजरती है, उसके बाद साउथ अफ्रीका से गुजरती है, उसके बाद मोजाम्बिक्यू से गुजरती है और फिर मेडागास्कर से गुजरते हुए हिंद महासागर में इंटर कर जाती है। तो इस वीडियो में हमने देश अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके देश के बारे में, राजधानी के बारे में, कोस्टल रीजन के बारे में, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देश के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम इसके भौतिक भूगोल पर और इसकी जो राजनीतिक अवस्थिति है, इनके महत्वपूर्ण जगहों की, शहरों की, उन्हें डिटेल से चर्चा करेंगे।